हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारी छोटी-सी वीडियो रहेगी बिल्कुल और हम यहाँ पर मिस्टर यूनाइडस के बारे में बात करेंगे। ये यूनाइडस एक्चुअल में है कौन? ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि होमोसेक्सुअलिटी में विश्वास करते हैं। यानी ये आदमी और आदमी संबंध आपस में बनाते हैं, है ना? तो ये तो आजकल के ज़माने में तो हालाँकि लॉ आ चुका है इसके बारे में, लेकिन उस ज़माने में देखो टी.एस. एलियट ने कितनी गज़ब बात लिखी। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये टायरेसियस से मिलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि टायरेसियस के साथ आप होमोसेक्सुअलिटी के रिलेशन बना पाएँ, उसके लिए ये कोशिश करते हैं, है ना? तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की गई है वो अनरियल सिटी से की गई है। हालाँकि आप सभी जानते हैं अनरियल सिटी लंदन के लिए फिक्स किया गया है और इसके रेफरेंस के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, है ना? तो वो सारी बातें हम कर चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट करके हम ज़बरदस्ती वीडियो को नहीं बढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर पहले मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसा कि इसमें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया है और दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई ये एक आंख वाले मर्चेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ तक कि कोशिश ये है, कई लोग क्या करते हैं इसको यूनाइडस कह के निकल जाते हैं, लेकिन संभवतः माना ऐसा जाता है कि जैसा कि आपने वन आइड मर्चेंट के बारे में पढ़ा है ना, तो एक आंख वाला मर्चेंट, तो हो सकता है कि ये जो मिस्टर यूनाइडस हैं वो वन आइड मर्चेंट है ना? तो आप लिख सकते हैं अपने इस नोट्स में कि हो सकता है प्रोबेबली इट कैन बी वन आइड मर्चेंट। वन यानी एक आइड मतलब आंखों वाला और मर्चेंट मतलब व्यापारी। तो एक आंखों वाला व्यापारी हो सकता है। और आपको याद है दोस्तों, जब हमने मैडम सोसोस्ट्रिस के बारे में डिस्कस किया था तो उन्होंने भी इसको रेफर किया था पार्ट 2 में, है ना? तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे टेक्स्ट को। देखिए, अनरियल सिटी की बात यहाँ पर की जा रही है और अंडर द ब्राउन फॉग है विंटर नून। सबसे पहले आप याद रखो विंटर का टाइम है, नून का टाइम है। ये ब्राउन फॉग, फॉग है यहाँ पर इग्नोरेंस, कि मतलब किसी भी चीज़ को आप इग्नोर कर देना, वो वाली चीज़ है इग्नोरेंस। क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है धर्म को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था और धर्म के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से जानने का इच्छुक नहीं था। तो अंडर द ब्राउन फॉग ऑफ ए विंटर इग्नोरेंस मिस्टर यूनाइडस, जो कि समायरन के एक मर्चेंट हैं और अनशेवन है, ये दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते हैं, मतलब दाढ़ी वगैरह इनकी बढ़ी हुई है। अब बनाते हैं कि नहीं बनाते इतना घुसना नहीं है हमको, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये अनशेवन दिखाए गए हैं इसमें, कि इन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई हुई है। विद ए पॉकेट ऑफ फुल करेंट्स, और इनकी जेब में भरा भर बन के होती है किशमिश। करेंट्स मतलब क्या होते हैं? किशमिश। आगे वो एक वर्ड यूज करता है CIF। CIF का मतलब होता है कैरिएज एंड इंश्योरेंस फी। कैरिएज यानी CARRIAGE एंड इंश्योरेंस फ्री, है ना? तो ये सारा ध्यान रखना। इनके पास क्या होता है, एक कार्ड होता है ना? उस कार्ड को अपने जेब में रखते हैं, वो डॉक्यूमेंट होता है इनके पास, आराम से घूमने फिरने का मस्त तरीके से फ्री में, है ना? तो इनके पास एक CIF का कार्ड होता है लंदन का। ये डॉक्यूमेंट है एट साइड, जो कि आप हर जगह पर ये दिखा देते हैं, अपनी जेब में हमेशा रखते हैं। आस्क इन मी। अब ये मी है कौन? टायरेशियस। क्योंकि टायरेशियस इस बात को कह रहा है कि मिस्टर यूनाइडस मुझे मिले थे, उन्होंने मुझसे पूछा इन डेमोटिक फ्रेंच। डेमोटिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, फ्रेंच का मतलब तो फ्रेंच लैंग्वेज, और डेमोटिक का मतलब एक तरह से करप्ट लैंग्वेज, है ना? एक तरह से वल्गर लैंग्वेज, एक तरह से गंदी लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज। उसमें इन्होंने मुझसे पूछा। क्या पूछा? अब सीधी सी बात है, कोई आदमी जिसका इंटरेस्ट आदमी से आदमी का संबंध बनाने में होगा, क्योंकि आजकल आपको ऐसी बात नहीं है, मिल जाते हैं, कोई गलत नहीं है। देखो ये तो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन उस जमाने में इसको मानना ही बड़ी बात थी अपने आप में, है ना? तो अब तो जमाना चलो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लग गया है इन चीज़ों को, अखबारों में भी खूब खबर आ रही है। तो वो कह रहे हैं, टायरेसियस कह रहा है इस बात को कि मिस्टर यूनाइडस आस्क मी इन डेमोटिक फ्रेंच, उन्होंने मुझे बड़ी ही गंदी लैंग्वेज में पूछा, टू लंचियन, कि क्या आप लंच करोगे मेरे साथ एट द कैनन स्ट्रीट होटल। होटल का नाम आपको याद रखना है ना? दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि भाई उन्होंने पूछा किस लिए था, उन्होंने पूछा था लंच करने के लिए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मिस्टर यूनाइडस ने टायरेसियस को किस चीज़ के लिए आमंत्रित किया था, तो लंच के लिए किया था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्टर यूनाइडस ने टायरेसियस को कहाँ पर लंच के लिए आमंत्रित किया था, तो वह है कैनन स्ट्रीट होटल में। आगे वो कहता है कि ठीक है, आराम से आओ मेरे साथ लंच करो। भाई आमतौर पर अपन जब लड़का लड़की मिलते हैं तो क्या कहते हैं, लंच पे चलोगी मेरे साथ, है ना? जगह भी बताते हैं। तो और आगे भी जो प्रक्रिया है वो आगे फॉलो करते हैं। तो इसी तरह से यूनाइडस भी कहता है कि भाई क्या लंच पर चलोगे मेरे साथ कैनन स्ट्रीट होटल में, एंड आगे फॉलोड बाय ए वीकेंड एट द मेट्रोपोल, और उसके बाद हम आराम से जाएंगे किसी और जगह पर, जाएंगे किसी मेट्रोपोलिस शहर में, किसी बड़े शहर में जाएंगे और वहाँ पर वीकेंड मनाएंगे। वीकेंड मनाने से मतलब आप जानते हैं कि यूनाइटस का इंटेंशन क्या है, उसका मोटिव है उस चीज़ के लिए कि वो
टायरेसियस के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सके, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट तो आदमी आदमी में है ना। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, पहली बात तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो को होमोसेक्सुअलिटी के लिए जाना जाता है, तो उसका आंसर रहेगा मिस्टर यूनाइडस। दूसरा, कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि होमोसेक्सुअलिटी के लिए फेमस है, तो वो है कैनन स्ट्रीट होटल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये एक छोटा सा सीन था आपका, और इस सीन में अगर कुछ बच गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से जितना भी होना था वो हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वन आइड मर्चेंट के बारे में, क्योंकि आमतौर पर एक्सप्लेन करते समय ये चीज़ें रह जाती हैं कि हम रेफरेंस देना भूल जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूँगा और ना ही करता हूँ कि वन आइड मर्चेंट का मैंने आपको रेफरेंस दिया है यहाँ पर। आपको मैंने मैडम सोसोस्ट्रिस के बारे में भी बताया कि जिन्होंने पार्ट 2 के बारे में इसको डिस्कस किया है। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी आपको बता दिया है। CIF की फुल फॉर्म आपको बता दी है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये छोटी सी वीडियो थी और एक अलग स्टोरी है, इसलिए अलग से ही वीडियोस की रखेंगे, क्योंकि आपको मेरा तरीका पता है कि मैं हर स्टोरी को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से बताता हूँ। अगली वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, इसमें हम टाइपिस्ट गर्ल के बारे में बात करेंगे। ये भी वही सेक्स की बातें होंगी, ये भी वही लड़का लड़की वही सारी बातें चलेंगी। इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत है, लेकिन अगली वाली टाइपिस्ट गर्ल वाली टाइपिंग का काम करती है और वही सेक्सुअल डिज़ायर इसकी भी है। बहुत अच्छी वीडियो है। हालांकि ये छोटी सी वीडियो थी यूनाइडस के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।